अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं आपको जिस प्लांट के बारे में बताने वाला हूँ, जैसे कि आप समझते हैं कि अभी सर्दियों के दिन जो हैं वो कल जो बारिश हुई है, काफ़ी इलाक़ों में हुई है बारिश। तो आज मैं आपको जिस प्लांट के बारे में समझाऊँगा, इंशाल्लाह उसकी सर्दियों के दिनों में ख़ास तौर पर बहुत कमी महसूस होती है। कुछ लोगों के पास होते हैं, कुछ लोगों के पास वो नहीं होता। दरअसल में ओरिजिनल चीज़ जो होती है वो ओरिजिनल ही होती है। तो लेमन ग्रास के प्लांट जो है जिसका काबा बनता है उसके बारे में बताऊंगा, और उसकी केयर के बारे में बताऊंगा, और आपको बताऊंगा कौन सी जगह उसको पसंद होती है। तो कल बारिश होने की वजह से काफ़ी जो है ना पानी जो है वो क्यारियों के अंदर जमा हो चुका है। तो आप ये समझते हैं इस बात को कि अभी अब कुछ लोग जो हैं जिनके पास गार्डन के अंदर इस तरीके प्लांटों के अंदर अगर तो पानी जमा हो चुका है पॉट के अंदर, तो उसको लाजमन निकाल देना अच्छा है। अगर आप नहीं निकालेंगे तो जो पत्ते 2 महीने में आस्ते आस्ते 1-2 पत्ते गिरेंगे, वो तरीका नहीं होगा जिसमें वाटरिंग खड़ी होगी। उसका तरीका यही होगा, एकदम सब पत्ते उसके जो हैं प्लांट के जड़ जाएंगे। अगर आप उसकी वाटरिंग निकाल देंगे तो वो बेहतरीन प्लांट ठीक रहेगा, अपनी रूटीन पर बरकरार रहेगा और उसकी ग्रोथ भी ज़बरदस्त रहेगी। ये काफ़ी जो वाटरिंग है बल्कि मेरे पास भी जो मैंने पिछले दिनों में 3-4 गमलों की सीडलिंग मैंने की थी, जिस दिन मैंने मिट्टी वाला प्रोग्राम किया था, वो मैं भी थोड़ा सा दूर था, तो उनके अंदर भी वाटरिंग भरी गई है, तो उनको मैं ढक नहीं सका ऊपर से। तो ये अभी देखते हैं, उनको भी थोड़ा सा सेट करना है। तो ये मैं आपको दिखा दूं, वाटरिंग आपको क्यारियों में नज़र आ, ये मैंने क्यारी तैयार की थी जो इसके अंदर भी वाटरिंग खड़ी हो गई है। बहरहाल कोशिश करूँगा इसको भी जो है निकालना है। उसके अलावा तो प्लांट आगे पड़ा है, मैंने सोचा चले थोड़ा सा आपको विज़िट भी करवाता चलूँ। वाटरिंग व्यू देखें कितनी ज़बरदस्त है। तो ये चीज़ है, काफ़ी थोड़ा सा मैंने सोचा चले आपको साथ में थोड़ा थोड़ा सा नर्सरी का विज़िट भी कराता चलो। तो वाटरिंग इसमें कितनी खड़ी होगी, काफ़ी प्लांटों के अंदर जो है ना पानी खड़ा हो चुका है। अभी इनको निकालना है, और आपने भी इसी तरीके से जितनी वाटरिंग इसके अंदर भरी गई है आपने भी निकालनी है। सर्दी शुरू, आप जब भी आप ये देखें कि सर्दी शुरू हो गई है, अगर इसकी शिद्दत बढ़ गई है, तो आपको फौरी तौर पर अगर आपके पास मौजूद डीकम्पोस्ट गोबर खाद पड़ी हुई है, तो आप डीकम्पोस्ट गोबर जो खाद है वो सभी प्लांटों को हल्की सी, जब भी इनकी मिट्टी थोड़ी सी खुश्क हो जाएगी तो फौरी तौर पर इनको खुदाई करके 1-2 मुट्ठियाँ जो हैं वो डालना ज़रूरी है। ठीक है, हमारा काम होता है आपको गार्डियन के हवाले से हर तरफ आपको आगाह रखना। आपका काम है उसी तरीके से अपने प्लांटों की केयर करना, उसी तरीके उनको संभाल लेना और अच्छी उनकी देखभाल कर लेना। तो ये चीज़ है, इनके अंदर भी काफ़ी वाटरिंग है। तो जो वाटरिंग नज़र आ रही है ये सभी मैंने आज निकालनी है। तो मेरे कोई 2-2.5 घंटे तो यहाँ लग जाएंगे। काफ़ी पॉट हैं जो जिनके अंदर वाटरिंग बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह इनको अभी सेट करूँगा। और ये मेरा प्लांट जो है तस्वीर आने का है। पिछले दिनों में एक भाई का कमेंट भी था कि इसके वो दाने किस तरीके ज़्यादा बनते हैं। मैं सोचता हूँ कि आप मुझे दिखा देंगे, अगर आपके पास इस तरीके भी लगे हुए हैं तो आप मुझे चेक करवा दें। आपने सिर्फ नाम ही सुना है, ना खुद लगाया तो ना ही कभी ख़रीदा है आपने, और ना ही ये हर नर्सरी पर आपको मिलेगा। याद रखना, जिस तरीके ये मेरे पास है। और ये 1-2 प्लांट नहीं है, जितने भी प्लांट हैं, ये जो आपको प्लांट नज़र आ रहा है, इसके गुच्छे आपको नज़र आ रहे होंगे ऊपर भी फुल, ये गुच्छियों की सूरत में फुल भरा हुआ है। इस तरीके का काम गार्डियन का करता हूँ। ठीक है, किसी के कहने पर एक शोशा नहीं छोड़ता हूँ कमेंट लिखने वाला। ओरिजिनल काम करता हूँ। जिसको कोई शक है वो बेशक मुझे मिल के मेरे साथ काम करके देख ले। गार्डियन के हवाले से कोई भी काम करना हो तो
जिन्होंने ये कमेंट लिखा था, ये मैसेज उनके लिए है। वो जब चाहे वो सुनी सुनाई बातों पर ना आया करे, सिर्फ वो प्रोग्राम देखा करे। अगर उनको समझ आती है तो देखें, नहीं समझ आती तो बेशक ना देखें। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं शायद वो मुझे देख रहे हैं तो उनको ये यूट्यूब की कमाई पर बैठा हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास विज़िटों का और वैसे भी मेरे पास काम बहुत होता है। ठीक है, ये भी अभी तोड़ने वाले हो गए। ये लेमन देखें, ये भी गुच्छियों की सूरत में इतना भर चुका है। इनके ऊपर वेट, ये टहनियाँ जो है ना नीचे की तरफ झुक गई हैं सारी। ये देखो वेट ही इनके ऊपर इतना बढ़ चुका है, इतना मोटा नींबू है। ये देखें, ये बेचारा क्या करेगा। देख रहे हैं, इस तरीके का काम आप करके दिखाएं ना। आप खाली वो महंगा मोबाइल लेके वीडियो ना अपलोड करके लोगों को खूबसूरती दिखाया करें, ओरिजिनल काम दिखाया करें। मेरे पास आकर देख ले, हर चीज़ आपको सेम ओरिजिनल इसी तरीके से ही नज़र आएगी। कोई ये कैमरे का कमाल नहीं होगा। और ये लेमन ग्रास के पास मैं आ चुका हूँ और लेमन ग्रास का प्लांट भी आप देखेंगे, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ये लेमन ग्रास है। आपने इसके दो तीन पत्ते आपने लेने हैं लेमन ग्रास के। ठीक है, आपने सुना होगा, हकीम लोगों से भी सुना होगा, जिसे भी आपने सुना होगा, लेकिन ये याद रखना ये ओरिजिनल चीज़ है। ठीक है, लगाने का आपको तरीका बताऊँ। ये जो जड़ आपको नज़र आ रही है ये वाली, बिल्कुल इसको मिट्टी के अंदर जो है, मट्टी के अंदर इसको घुसोड़ के नहीं लगाना, थोड़ा सा इसको ओपन रख के लगाना है, ताकि ये वाली जो जड़ है, ये जड़ इसकी बहुत जल्द ये मट्टी पकड़ लेती है। लेकिन इस तरीके से लगाना है कि ये गिरे भी नीचे ना, इधर उधर गिरे भी ना और मजबूत भी रहे। इस तरीके से लगाना है। तो वो तरीका मैंने आपको बता दिया कि ये वाला जो एरिया है, इस एरिए से आप इतना मट्टी के अंदर हो, इतनी जड़ जो नज़र आ रही है इसकी हल्की सी यहाँ ये थोड़ी सी बाहर नज़र आनी चाहिए। उसके अलावा 2-3 इसके पत्ते तोड़ने हैं। पत्ते तोड़ने के बाद आपने उसके हल्के हल्के से छोटे से आपने पीस करने हैं। पीस करके उनको उसका कावा तैयार करना है। इसमें हल्का सा आपने नमक डालना है और थोड़ी सी इसके अंदर जो है ना वो आपने काली मिर्च, ज़्यादा तेज़ नहीं, हल्की सी डालनी है। डाल के अगर आपको नींबू का टुकड़ा मिल जाता है, आधा नींबू है, ये जितना देख ले, 1 कप है, 2 कप है, उसके हिसाब से आप इसके अंदर जो है ना वो नींबू थोड़ा सा निचोड़ लेना है कावे में। तो आपका जो अक्सर खांसी है या गला ख़राब होता है या सीने पर जलन होती है, उस चीज़ को ये ख़त्म करेगा। और बेहतरीन बड़ा बेस्ट किस्म का लेमन ग्रास का जो कावा है, ख़ास तौर पर सर्दियों के अंदर आप जितना भी पिएँ उतना ही बहुत अच्छा है। 1 टाइम पिएँ, 2 टाइम पिएँ, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। आपका फ़ायदा ही करता है, बल्कि जिस्म को साफ़ करता है। जिस तरीके की चीज़ अंदर वाश हो जाता है पेट, इस तरीके कर देता है। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लेमन ग्रास आप अपने घर में ज़रूर रखें। फुल आउटडोर ये प्लांट है, छां के साथ इसका तल्लक नहीं है। अगर आप इसको छां पे रखेंगे तो इसकी जो अंदर इसके शीरा होता है, ये ताकत होती है कावे की, वो खारिज हो जाती है। अगर आप इसको फुल धूप पर रखते हैं तो बेहतरीन किस्म का बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है और इसके अंदर ताकत जो होती है कावे की बेहतरीन होती है। आपने जब भी लेमन ग्रास आपने, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको बड़ा बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी इसका कावा पिए तो इंशाल्लाह ताला उसको जो है गला उसका बिल्कुल जो है साफ़ है और खांसी से भी गुरेज होगा। बेहतरीन किस्म का टेस्ट और जायका भी इसके अंदर बहुत पायदार है। तो ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।